क्या आपने कभी सोचा है कि पहली बार दीपावली किसने मनाई थी? भगवान राम ने या भगवान बुद्ध ने? दीपावली सबसे पहले कहाँ मनाई गई थी? दीपावली का असली अर्थ क्या है? दीपावली को 5 दिन तक क्यों मनाया जाता है? दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है? दीपावली को रोशनी का त्योहार क्यों कहा जाता है? दीपावली में पटाखे फोड़ने की परंपरा कब शुरू हुई? दीपावली के दिन धनतेरस क्यों मनाया जाता है? दीपावली के दिन कौन से ग्रह शुभ माने जाते हैं? और दीपावली के दिन कौन सी दिशा में दीपक जलाना शुभ माना जाता है? तो आपका समय ना लेते हुए चलते हैं कहानी की ओर। तो प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहली बार दीपावली किसने मनाई थी? भगवान राम ने या भगवान बुद्ध ने? बहुत पुराने समय की बात है, जब अयोध्या नगरी में दीपों का समंदर उमड़ पड़ा था। हर घर, हर गली, हर मंदिर दीपों से जगमगा उठा था। लोग हर्षोल्लास में झूम रहे थे, क्योंकि 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर सीता माता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। उस रात को लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। यही वो दिन था जिसे आज हम दीपावली कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सदियों बाद एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या दीपावली राम के समय से ही मनाई जाती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दीप केवल बाहरी अंधकार मिटाने के लिए नहीं होते, वे भीतर के अज्ञान को भी जलाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर का अंधकार दूर कर लेता है, तभी सच्ची दीपावली होती है। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। राम ने जिस दिन रावण को हराया, वो केवल बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं थी, वो अहंकार पर विनम्रता की विजय थी। जब किसी के भीतर के अंधकार रूपी रावण का अंत होता है, तभी असली दीपावली जन्म लेती है। इस प्रकार पहली दीपावली भले ही अयोध्या में मनाई गई हो, पर उसकी आत्मा, ज्ञान और जागृति की दीपावली तो बाद में बुद्ध के उपदेशों में प्रकट हुई। इसलिए कहते हैं, भगवान राम के लौटने पर अयोध्या की गलियां दीपों से जगमगाईं और भगवान बुद्ध ने उसकी रोशनी को भीतर जलाया। दीपावली केवल त्योहार नहीं, एक संदेश है कि जब भी हम भीतर का अंधकार मिटाते हैं, संसार में एक नया प्रकाश फैलता है। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दीपावली सबसे पहले कहां मनाई गई थी? एक बार की बात है, जब धरती पर अंधकार का साम्राज्य था, रावण का अत्याचार चरम पर था, तब अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए लंका की ओर प्रस्थान किया। 14 वर्ष के वनवास और लंबी युद्ध यात्रा के बाद जब भगवान राम ने रावण का अंत किया और सीता माता को पुनः सम्मान के साथ लौटाया, तब पूरे संसार ने मानो राहत की सांस ली। राम के लौटने की सूचना जब अयोध्या पहुंची, तो वहां का दृश्य अवर्णनीय था। लोगों ने कहा, आज हमारा सूर्य लौट आया है, आज हमारे जीवन का अंधकार मिट गया है। लोगों ने अपने घरों के बाहर दीपक जलाए, हर आंगन में रंगोली बनाई और हवा में गूंज उठा, जय श्री राम। कहा जाता है कि उस रात अयोध्या में इतने दीप जलाए गए कि रात दिन जैसी उजली हो गई। पृथ्वी से लेकर आकाश तक हर दिशा में प्रकाश ही प्रकाश था। यही वो दिन था जब दीपावली पहली बार अयोध्या में मनाई गई। पर यह केवल एक शहर की खुशी नहीं थी, ये पूरे मानव समाज की जागृति थी। क्योंकि उस दिन लोगों ने समझा, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीप की लौ से मिटा सकती है। उस रात से लेकर आज तक जब भी कोई दीपावली मनाता है, वो अनजाने में वही संदेश दोहराता है कि अच्छाई हमेशा लौटती है और प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाता है। इसलिए कहते हैं, दीपावली की पहली ज्योति अयोध्या में जली थी, पर उसकी रोशनी आज तक हर हृदय में जल रही है। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। दीपावली का असली अर्थ क्या है? एक बार एक छोटे से गांव में आनंद नाम का युवक रहता था। हर साल की तरह इस बार भी दीपावली आई और गांव के सभी लोग नए कपड़े पहनकर, मिठाइयां बांटकर और पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे थे। लेकिन आनंद के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। गांव के एक बूढ़े साधु ने उससे पूछा, बेटा, आज दीपावली है और तू इतना उदास क्यों है? आनंद बोला, गुरुदेव, मेरे घर में धन नहीं, सजावट नहीं, तो मैं कैसी दीपावली मनाऊं? साधु मुस्कुराए और बोले, आचल, मैं तुझे असली दीपावली दिखाता हूं। वे उसे नदी किनारे ले गए। वहां उन्होंने एक दीपक जलाया और बोले, इस दीप की लौ देख, ये अंधकार से नहीं डरती, बल्कि उसे मिटाती है। दीपावली का अर्थ है अपने भीतर का अंधकार मिटाना। क्रोध, ईर्ष्या, लालच, ये हमारे मन के अंधेरे हैं। जब हम प्रेम, करुणा और दया के दीप जलाते हैं, तभी असली दीपावली होती है। आनंद की आंखें नम हो गई। उस रात उसने अपने टूटे घर में एक छोटा दीप जलाया, लेकिन उस दीप की रोशनी उसके दिल में उतर गई। कहते हैं, उस दिन से आनंद के जीवन में खुशियां लौट आईं, क्योंकि जब भीतर प्रकाश जलता है, तो बाहर का अंधकार अपने आप मिट जाता है। यही है दीपावली का असली अर्थ,
सिर्फ घरों में नहीं बल्कि दिलों में दीप जलाना। तो अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। दीपावली को 5 दिन तक क्यों मनाया जाता है? एक बार जब स्वर्गलोक में इंद्रदेव का शासन था, एक बार असुरों के बढ़ते अत्याचार से देवता भयभीत हो गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की, प्रभु हमें इस अंधकार से बचाइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, अंधकार का अंत एक दिन में नहीं होता, उसे धीरे धीरे मिटाना पड़ता है। 5 दिन तक ऐसा प्रकाश फैलाओ जो हर बुराई को पराजित कर दे। और तभी शुरू हुई 5 दिन की दीपावली की परंपरा। पहला दिन धनतेरस। इस दिन धन के देवता कुबेर और आरोग्य के देवता धन्वंतरी प्रकट हुए। यह दिन बताता है कि स्वास्थ्य और समृद्धि जीवन के पहले दीप हैं। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी। भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया। यह दिन सिखाता है कि जब हम अपने भीतर के अंधकार को हराते हैं तभी सच्ची जीत होती है। तीसरा दिन दीपावली, श्री राम के अयोध्या लौटने की स्मृति। ये दिन प्रकाश और प्रेम का प्रतीक है। चौथा दिन गोवर्धन पूजा। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को अहंकार से बचाया। यह सिखाता है कि विश्वास सबसे बड़ा कवच है। पांचवा दिन भाई दूज। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी आयु और सुख की कामना करती है। ये प्रेम और रिश्तों का दीप है। इस प्रकार 5 दिन की दीपावली हमें सिखाती है, जीवन का हर पहलू, चाहे धन हो, स्वास्थ्य हो या प्रेम, हर एक में प्रकाश जलाना, यही असली दीपावली है। तो अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है? जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत से जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से अनेक रत्न निकले, पर अंत में जब श्वेत कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी प्रकट हुई तब चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। देवता और असुर दोनों उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। माता बोली, मैं वहीं निवास करूंगी जहां स्वच्छता, सत्य और श्रम का आदर होगा। तभी भगवान विष्णु ने कहा, आज से जिस दिन पृथ्वी पर अंधकार सबसे गहरा होगा, उसी दिन लोग दीप जलाकर तुम्हारा स्वागत करेंगे। वो दिन था अमावस्या की रात, और वही आगे चल के दीपावली कहलाया। कहा जाता है उस दिन से लोग अपने घरों को साफ करते हैं, दीप जलाते हैं और लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, ताकि उनके घर में धन के साथ साथ सद्भाव और सौभाग्य भी आए। एक कथा यह भी कहती है कि जब श्री राम अयोध्या लौटे तब माता लक्ष्मी उनके साथ अयोध्या आईं। लोगों ने दीप जलाकर न केवल राम का स्वागत किया बल्कि लक्ष्मी का भी, क्योंकि जहां राम यानी धर्म होते हैं वहां लक्ष्मी यानी समृद्धि स्वयं चली आती हैं। इसलिए आज भी दीपावली की रात हम मां लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सिर्फ धन के लिए नहीं बल्कि उस प्रकाश के लिए जो घर और मन दोनों को समृद्ध करता है। तो अब चलते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। दीपावली को रोशनी का त्योहार क्यों कहा जाता है? ये भी बहुत समय पहले की बात है। रावण का अंत होने के बाद जब भगवान राम 14 वर्षों के वनवास से अयोध्या लौटे तब पूरी नगरी उनके स्वागत के लिए तैयार थी। पर उस रात थी अमावस्या की काली रात। अंधेरा इतना गहरा था कि राह दिखाई नहीं दे रही थी। तभी एक बुजुर्ग महिला बोली, अगर सूर्य नहीं है तो क्या हुआ, हम अपने दीप जलाएंगे। उसने अपने घर के बाहर एक छोटा सा दीप रखा। देखते देखते पूरी अयोध्या ने उसका अनुसरण किया। हर छत, हर गली, हर मंदिर दीपों से चमक उठा। जब राम, सीता और लक्ष्मण नगर में पहुंचे तो पूरा शहर मानो तारों सा झिलमिला रहा था। लोगों की आंखों में आंसू थे। ये आंसू आनंद के थे, विजय के थे। उसी रात से दीपावली रोशनी का त्योहार कहलाने लगी, क्योंकि उसने ये संदेश दिया कि प्रकाश केवल बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। जब हम अपने भीतर प्रेम, सत्य और आशा का दीप जलाते हैं तो अंधकार, चाहे बाहरी हो या मन का, स्वयं मिट जाता है। और यही कारण है कि आज भी हजारों साल बाद हर दीपावली पर हम दीप जलाते हैं, राम के स्वागत के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर के प्रकाश को जगाने के लिए। तो अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। दीपावली में पटाखे फोड़ने की परंपरा कब शुरू हुई? जब अयोध्या में दीपावली मनाई जाती थी तब लोग केवल दीप जलाकर और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाते थे। उस समय पटाखों का नामो निशान नहीं था। सदियों बाद चीन में एक बार एक संत ली फार्म पहाड़ों में ध्यान कर रहा था। एक रात उसने देखा कि गांव के लोग बुरी आत्माओं के डर से घरों में बंद हैं। उसने पर्वत की गुफा में सल्फर, चारकोल और सॉल्ट पीटर यानी नमक को मिलाया और जब वो मिश्रण जलाया गया तो जोरदार धमाका हुआ और आकाश चमक उठा। लोग डर गए, लेकिन फिर देखा कि उस धमाके से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा जैसे मिट गई हो। उस दिन से वहां फायरवर्क्स यानी पटाखे फोड़े जाने लगे, बुरी आत्माओं को भगाने और खुशियां मनाने के प्रतीक के रूप में।
धीरे धीरे ये परंपरा भारत पहुंची, खासकर मुगल काल में, जब विदेशी व्यापारी चीन से बारूद और आतिशबाजी लाने लगे। भारतीयों ने इसे दीपावली से जोड़ दिया, क्योंकि दीपावली खुद अंधकार और नकारात्मकता को मिटाने का त्योहार है। इस तरह दीपावली में पटाखे फोड़ने की परंपरा शुरू हुई, जिसका असली उद्देश्य था अंधकार, भय और नकारात्मक शक्तियों को भगाना। लेकिन असली रोशनी अब भी वही है, दीपक की शांत लौ जो बिना शोर किए पूरे संसार को प्रकाशित करती है। तो अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। दीपावली के दिन धनतेरस क्यों मनाया जाता है? एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में धनीपुर नामक एक व्यापारी रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन अचानक उसके घर और व्यापार पर विपत्ति आ गई। उसे चिंता सताने लगी कि अगर भगवान मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा घर कैसे खुशहाल होगा। तभी गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने कहा, आज धनतेरस है। ये दिन धन और स्वास्थ्य के देवता कुबेर और धनवंतरी की पूजा का है। जो इस दिन श्रद्धा से स्वच्छता और दीप के साथ पूजा करता है, उसका घर और व्यापार समृद्धि से भर जाता है। व्यापारी ने साधु की बात मानी। उसने अपने घर की सफाई की, नए दीपक जलाए और कुबेर और धनवंतरी की पूजा की। रात को उसने सोचा, इतना छोटा दीप और इतनी बड़ी उम्मीद। सुबह जब वो उठा तो देखा कि उसके घर में नया उत्साह और ऊर्जा फैल गई थी। व्यापार में लाभ आया, घर में खुशियां लौटी और उसका मन हल्का हो गया। कहते हैं तब से ही धनतेरस को दीपावली पर्व का पहला दिन माना गया। इस दिन लोग साफ सफाई करते हैं, सोना चांदी या नई चीजें खरीदते हैं और कुबेर और धनवंतरी की पूजा करके अपने घर में धन और स्वास्थ्य का स्वागत करते हैं। इसका असली अर्थ केवल धन नहीं है, बल्कि ये शुद्धता, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक है। धनतेरस हमें सिखाता है कि जब भीतर और बाहर साफ सुथरा होगा, तभी समृद्धि अपने आप आएगी। तो अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। दीपावली के दिन कौन से ग्रह शुभ माने जाते हैं? एक बार एक छोटे से गांव में नीलम नाम की एक लड़की रहती थी। वो हमेशा अपने घर और व्यापार की खुशहाली के बारे में चिंतित रहती थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग ज्योतिषी ने उसे बताया, बेटी, दीपावली केवल दीप जलाने का त्योहार नहीं है, बल्कि ये उन ग्रहों की कृपा का दिन भी है जो समृद्धि और सुख लेकर आते हैं। ज्योतिषी ने आगे समझाया, सबसे पहले बुध ग्रह शुभ होता है, क्योंकि ये बुद्धि और व्यापार में सफलता देता है। बृहस्पति धन और शिक्षा में लाभ पहुंचाता है। शुक्र ग्रह प्रेम और सौंदर्य की वृद्धि करता है और चंद्रमा मन की शांति और सुख प्रदान करता है। इस दिन इन ग्रहों की कृपा से घर में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। नीलम ने उसी दिन अपने घर को साफ किया, दीपक जलाए और इन ग्रहों की कृपा हेतु मंत्रों का जाप किया। अगली सुबह उसने देखा कि उसके घर में खुशियां लौट आईं, व्यापार में लाभ आया, परिवार में सौहार्द बढ़ा और उसका मन भी हल्का हो गया। कहते हैं तब से ही दीपावली पर ग्रहों की शुभता का ध्यान रखना चलन में आया। इसका असली संदेश यही है कि जब हम सही समय और सकारात्मक ऊर्जा के साथ पूजा करते हैं, तो हमारे जीवन में असली रोशनी और समृद्धि आती है। और अब चलते हैं लास्ट यानी 10वें क्वेश्चन की ओर। दीपावली के दिन कौन सी दिशा में दीपक जलाना शुभ माना जाता है? एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अवनी नाम की एक लड़की रहती थी। वो हमेशा दीपावली के दिन सोचती, कहाँ दीपक जलाऊं ताकि घर में सुख और समृद्धि आए। तब गांव के बुजुर्ग पंडित ने उसे बताया, बेटी, दीपावली केवल दीप जलाने का त्योहार नहीं है, ये ऊर्जा और सकारात्मकता फैलाने का पर्व है। दीपक जलाने की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से उत्तर और पूर्व दिशा शुभ मानी जाती है। उत्तर दिशा धन और समृद्धि की दिशा है। जब दीपक उत्तर की ओर जलाया जाता है तो घर में धन, सुख और व्यापार की वृद्धि होती है। पूर्व दिशा प्रकाश और ज्ञान की दिशा है। इसे जलाने से मन शांत होता है, मनुष्य के जीवन में शुभ विचार और सकारात्मक ऊर्जा आती है। अवनी ने पंडित की बात मानी। उसने अपने घर की साफ सफाई की, दीपक उत्तर और पूर्व की ओर लगाया और मन में केवल सच्चाई, प्रेम और आशा रखी। अगली सुबह उसने देखा कि उसका घर सुख शांति से भर गया, व्यापार में लाभ आया, परिवार में हंसी और उत्साह लौट आए। कहते हैं तब से ये परंपरा चली। दीपावली पर दीपक जलाना केवल रोशनी फैलाने के लिए नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो इस कहानी से हम सीखते हैं, जहां दीपक जलता है वहां अंधकार नहीं टिकता
और जहां दिशा सही होती है वहां शुभता और समृद्धि स्थायी होती है। तो अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।